सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कर्नल, आपके बारे में बहुत सुना है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप प्रभाकरन को तो जानती होगी। प्रभाकरन? कौन प्रभाकरन? वही प्रभाकरन जिसने सनसनी वेबसाइट के जरिए पूरे देश में हंगामा मचा दिया। वो प्रभाकरन, उन्हें कौन नहीं जानता? He is a genius। उनके घर या ऑफिस कभी गई थी? जी नहीं, कभी नहीं। पर आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सुनिधि, प्रभाकरन के घर से हमें आपकी ये तस्वीर मिली है। क्या बता सकते हैं ये तस्वीर वहां कैसे पहुंची? ये तस्वीर वहां कैसे पहुंची, मुझे क्या मालूम। आप जाकर प्रभाकरन से ही पूछिए कि ये तस्वीर उसके घर कैसे पहुंची। हम मिस्टर प्रभाकरन किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। कल रात उनका किसी ने खून कर दिया है। What? जी हाँ मैडम। तो आप ये बताएंगी कि कल रात आप कहाँ थी? अपने घर पर। झूठ बोल रही है आप। कल रात आप प्रभाकरन के घर गई थी ताकि आप उससे अपनी तस्वीरों का सौदा कर सके, लेकिन शायद उसने ऐसी कीमत मांगी जो आप दे नहीं सकती थी, इसलिए आपने उसका खून कर दिया। What nonsense! मैंने कहा ना, मैं कभी भी प्रभाकरन के घर नहीं गई। अगर आप वहां नहीं गई थी तो फिर आपके कान का ये बूंदा, ये टॉप्स वहां कैसे पहुंचा? ये मेरा टॉप्स नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई टॉप्स नहीं है। अगेन यू आर लाइंग मैडम। ये बूंदा आप ही का है। जरा गौर से देखिए, इस तस्वीर में गौर से देखिए। इस तस्वीर में भी आपने यही टॉप्स पहने हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जोड़ी का एक नग इस वक्त आपके कान में है और दूसरा गायब है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। बस एक कान का बूंदा यह साबित करने के लिए काफी है कि कल रात आप उसके घर गई थी। अब कबूल कीजिए, आप उसके घर गई थी। मैं गई थी उस कमीने के पास। इतने सालों बाद मुझे मेरी माँ का प्यार मिला है, थोड़ी सी खुशियां मिली है। प्लीज प्लीज मुझसे मेरी खुशियां मत छीनिए। तुम ठीक कह रही हो बेबी, तुम्हारे साथ ये बुरा होगा। मैं इस राज को राज रहने दूंगा, लेकिन तुम इसके बदले मुझे क्या दोगी? क्या चाहते हैं आप? वैसे भी तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? न धन है न दौलत है। अगर है तो ये खूबसूरती है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ बेबी, ये ऐसी चीज है, इसे जितना लुटाओगी उतना बढ़ता जाएगा। देखो, अब तुम हाथ से बाहर जा रहे हो। डोंट वरी बेबी, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अरे ये क्या पागलपन कर रही हो? अरे गोली चल जाएगी। ये रिवॉल्वर गोली चलाने के लिए है, और तुम जैसे पागल कुत्तों पे गोली चला देने में कोई जुर्म नहीं है। मैंने उसका कत्ल कर दिया और फिर उस कत्ल को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, मगर अफसोस मैं कामयाब नहीं हुई। मैं कामयाब नहीं हुई। आपका मतलब है वो सुसाइड नोट भी आप ही ने फीड किया था? जी हाँ। आप जानती है वो सुसाइड नोट क्या था? मेरा मतलब है उसमें क्या लिखा था? कर्नल साहब, खून करने के बाद मैं इतनी घबराई हुई थी कि मुझे कुछ होश नहीं था। फिर सुसाइड नोट क्या था मुझे बिल्कुल याद नहीं।
तो आपको नहीं पता सुसाइड नोट में क्या था? यस, मुझे याद आ रहा है, मैंने लिखा था आई एम किलिंग माई सेल्फ। तो फिर वो डिस्क कहाँ है? डिस्क? हाँ, वही कॉम्पैक्ट डिस्क जिस पर सारी इंफॉर्मेशन थी। आपने वो डिस्क वहां तो नहीं छोड़ी होगी, हासिल तो जरूर की होगी। जाहिर है। वो डिस्क कहाँ है? ऐसी खतरनाक चीज को अपने पास कौन रखता है? जैसे ही मैंने उसे हासिल किया, उसे कहीं फेंक दिया। तो आप अपना जुर्म कबूल करती हैं? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने एक ऐसे चालाक दरिंदे को मारा है जो न जाने कितने मजबूर और मासूम लोगों को अपना शिकार बना चुका था, और न जाने कितने लोगों को अपना शिकार और बनाता। सुनिधि, कानून जज्बात के चश्मे से नहीं देखता। उसकी नजर में कत्ल कत्ल होता है, कातिल सिर्फ कातिल। अगर कानून की नजरों में मैं मुजरिम हूं, तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट मी। कमाल है, शक्ल से कितनी मासूम लगती है, कितने आराम से उसने एक आदमी का खून कर दिया। आदमी का नहीं वर्दी भाई, ब्लैकमेलर का ही है, और एक ऐसे ब्लैकमेलर का जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता था। ज्यादा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये केस कुछ जल्दी सॉल्व हो गया? दरअसल तुम्हें उलझे हुए केसों की आदत पड़ गई है कर्नल। नहीं 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 नहीं, कर्नल भाई सही कह रहे हैं। भाई ये मामला अपनी भी हड्डी भी खोपड़ी में नहीं बैठता है। अरे उस लड़की ने इतना जल्दी जुर्म कबूल कर लिया, बोले तो कुछ लफड़ा जरूर है। चलो एक बार ये मान भी लिया जाए कि उस लड़की ने वहां जाकर प्रभाकरन से झगड़ा किया और उसे शूट किया, तो सवाल यह उठता है कि उसके पास रिवॉल्वर कहां से आई? वो रिवॉल्वर किसी और की हो सकती है। किसकी? रिवॉल्वर के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जाएगा कि वो रिवॉल्वर किसके नाम है। रजिस्ट्रेशन नंबर घिसकर मिटा गया है। I see। और दूसरी बात, सुनिधि को इस बात का पता भी नहीं है कि उसने वो सुसाइड नोट क्या लिखा था। इस लड़की ने कत्ल करने के बाद, सीडी लेने के बाद आराम से बैठकर सुसाइड नोट प्रिंट किया। क्या वो लड़की घबराहट में ये भूल गई कि सुसाइड नोट क्या था? कर्नल भाई, इसका मतलब वो लड़की झूठ बोल रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कत्ल उसने किया है जिसकी वो रिवॉल्वर है, और लड़की उसे बचाने की कोशिश में इल्जाम अपने सर ले रही है। यानी वो सारी कहानी झूठी थी। आई कांट बिलीव दिस। कर्नल, आप खामखा इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, खून उसी लड़की ने किया है। खून उसने नहीं किया है। सुनिधि ने यह खून नहीं किया है। हेलो मिस्टर, आपकी जनपत्री बोले तो तारीफ। मेरा नाम अविनाश गुप्ता है और मैं सुनिधि का मंगेतर हूं। वैसे कर्नल, मैं सुनिधि को बहुत करीब से जानता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो झूठ बोल रही है। ये खून उसने नहीं किया है। मिस्टर अविनाश, सारे सबूत सुनिधि के खिलाफ है और उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। अगर कोई खुदकुशी के इरादे से कत्ल का इल्जाम अपने सर ले ले, तो क्या आप उसे फांसी पर चढ़ा देंगे इंस्पेक्टर? मैं आपसे कह रहा हूं, यह खून सुनिधि ने नहीं किया है। अगर ये खून सुनिधि ने नहीं किया मिस्टर अविनाश, तो फिर उनके कान का टॉप्स वहां कैसे गिर गया? कान के टॉप्स गिर ही नहीं सकते कर्नल, क्योंकि उन टॉप्स के अंदर पेंच था, और पेंच वाले टॉप्स इस तरह नहीं गिरा करते। वो सुनिधि ने जानबूझ के गिराए थे ताकि उस पर शक किया जा सके, और वही आप कर रहे हैं। और आप मिस्टर मंगेतर उसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, और आपको लगता है कि कत्ल सुनिधि ने नहीं बल्कि किसी और ने किया। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सुनिधि निर्दोष है, क्योंकि मौका वारदात पर सुनिधि रात को 9:15 बजे पहुंची, जबकि प्रभाकरन का खून रात को 9:05 पर हो चुका था।
आपको ये कैसे पता चला मिस्टर अविनाश कि प्रभाकरण का खून 9:05 पर हुआ? जवाब दीजिए, आपको कैसे पता चला? वो मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि प्रभाकरण का खून मैंने किया था। मैंने ही प्रभाकरण का कत्ल किया है कर्नल साहब, और वो रिवॉल्वर किसी और की नहीं, मेरी थी। आई शॉट दैट ब्लैकमेलर। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं वो मैं साबित कर सकता हूं। सुनिधि ने जब मुझे प्रभाकरण के बारे में बताया तो मैंने खुद प्रभाकरण से मिलने का फैसला किया, और इसीलिए उस रात में उससे मिलने उसके घर पहुंचा। कौन अविनाश? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। क्या चाहते हो तुम? तुमने सरिता देवी के खिलाफ जो कैंपेन चला रखा है उसे बंद कर दो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम शेर से कहने आए हो कि वो अपना शिकार बंद कर दे? मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है। अगर मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कबूल ना करूं तो? मैंने अपने रुमाल से अपने फिंगरप्रिंट साफ किए और उसके बाद वहां से चला आया। मुझे क्या पता था कि कत्ल का इल्जाम सुनिधि पे आ जाएगा। मिस्टर अविनाश, आपका कहना है कि सुनिधि आपको बचाने के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूं कर्नल, मेरे पास इस बात का सबूत है। सबूत? जी हाँ, सबूत। वो सफेद रुमाल जिससे मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए थे, वो रुमाल वहीं गिर गया था। ये मुझे बाद में पता चला। उस रुमाल के कोने पे ए लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ था? जी हाँ, मेरे नाम का इनिशियल। और उस सेट के बाकी तीनों रुमाल भी मेरे पास ही हैं। और एक मिनट, ये देखिए। तो आपके कहने का मतलब यह है कि ऐसा एक रुमाल आप मौका वारदात पे छोड़ आए थे? जी हाँ। लेकिन ऐसा कोई रुमाल हमें वहां नहीं मिला। व्हाट? जी हाँ, वहां ऐसा कोई रुमाल नहीं मिला। अब मेरी समझ में आ रहा है कर्नल, ये रुमाल जरूर सुनिधि ने उठाया होगा। ये रुमाल उसी ने गिफ्ट किए हैं और वो इन्हें अच्छी तरह पहचानती है, और इसीलिए वो अपने सर इल्जाम ले रही है। लेकिन इसका फैसला कैसे होगा मिस्टर अविनाश? इल्जाम वो अपने सर पे ले रही है या आप? आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं कर्नल? एक मिनट, उसने आपको क्या बताया कि उसने सुसाइड नोट किस तरह टाइप किया था? यानी बेयर हैंड से टाइप किया था या उसने ग्लव्स पहने थे हाथों में? क्यों? देखिए सर, अगर उसने ग्लव्स पहने होंगे तो उसके फिंगरप्रिंट कीबोर्ड पर नहीं मिलेंगे, और अगर उसने ग्लव्स नहीं पहने होंगे तो उसके अलावा भी कई और लोगों के फिंगरप्रिंट उस कीबोर्ड पर होंगे, जिनमें उस प्रभाकरण का फिंगरप्रिंट भी होगा। You're right. कर्नल, आपको उस कीबोर्ड पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट्स मैंने अपने रुमाल से मिटा दिए थे। और अगर कोई ग्लव्स पहना होगा तो वो क्यों अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाएगा? और यही मेरी बात का सबूत है कि ये खून सुनिधि ने नहीं, मैंने किया है। मैंने।
इज राइट कर्नल, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। अब तो आपको यकीन आ गया कर्नल कि ये खून मैंने ही किया है। मिस्टर अविनाश, इससे यह साबित जरूर होता है कि आप यहां मौजूद थे और आपने सारे फिंगरप्रिंट्स यहां से मिटा दिए, लेकिन यह नहीं साबित होता यह खून आप ही ने किया है। तो आप साबित कीजिए कर्नल, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप ये तो मानते हैं ना कि मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई सुराग या सबूत जरूर छोड़ के जाता है। तो आप खुद पता लगाइए कि ऐसा मेरे खिलाफ कौन सा सबूत है जिससे आपको ये यकीन हो सके कि ये खून मैंने ही किया है। अगर यह खून आपने किया है तो वह साबित भी हो जाएगा। कर्नल भाई, एक बात तो तय है कि खून डिस्क के लिए किया गया है, और यह भी तय है कि जिस किसी ने खून किया है डिस्क जरूर उसी के पास होगी। एग्जैक्टली। अगर यह खून आपने किया तो फिर वो डिस्क कहां है? डिस्क? हाँ, वही डिस्क जिसमें सुनिधि के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। वहां पर कोई डिस्क थी ही नहीं। मैंने वहां का चप्पा चप्पा छान मारा, मुझे वहां कोई डिस्क नहीं मिली। लेकिन प्रभाकरन के असिस्टेंट मोहिनी का कहना है कि प्रभाकरन ने वो डिस्क उसके सामने इस टेबल की दरार में रखा था, जो इस वक्त यहाँ नहीं है। क्या कर्नल, वो लड़की झूठ बोल रही है। उस दराज के अंदर कोई डिस्क थी ही नहीं, और यकीनन उसी लड़की ने वो डिस्क गायब किया है, वरना कोई इतनी कीमती चीज अपनी दराज में नहीं रखता। बात तो ठीक बोल रहे हैं कर्नल भाई। एक बात और, मैं साबित कर सकता हूं कि वो रिवॉल्वर जिससे कत्ल हुआ मेरी है। मैं उस रिवॉल्वर के बारे में कुछ ऐसी खास बातें जानता हूं जो सिर्फ उस रिवॉल्वर का मालिक ही जान सकता है। उस रिवॉल्वर का रजिस्ट्रेशन नंबर घिसकर मिटा दिया गया था, और उस रिवॉल्वर के ट्रिगर के दाईं तरफ एक स्क्रैच मार्क है, और उसके पिछले हिस्से पे लगा हुआ हैंगिंग हुक टूटा हुआ है। इज राइट कर्नल, अगर रिवॉल्वर इसकी है तो जाहिर है खून भी इसी ने किया होगा।